नमस्कार दोस्तों। इंस्पेक्शन एंड वेल्डिंग के इस अगले टॉपिक पे आपका स्वागत है। इस चैप्टर को एनसीवीटी के वेल्डर व्यवसाय के लिए तैयार किया गया है। इसे पेश कर रहा हूं मैं अंकित श्रीवास्तव। चलिए देखते हैं। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का ये टॉपिक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी वो टेस्टिंग जिसमें आप सैंपल को टेस्ट करते हैं पर उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, यानी वो टेस्टिंग के बाद दोबारा से उपयोग करने लायक होता है। कुछ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स हैं: विजुअल इंस्पेक्शन, लीक या प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, जिसे हम साउंड टेस्ट भी कहते हैं। आइए इसी क्रम में देखते हैं कुछ स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट या एक्सरे टेस्ट, गामा रे टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट। आइए एक एक करके इनको जानते हैं। तो शुरू करते हैं कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से। सबसे पहला इसमें आता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में आपने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा। अपन ने विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में काफ़ी बात की थी। इस प्रकार के इंस्पेक्शन का प्रयोग वेल्डिंग दोषों को धातु की सतह पर पहचानने के लिए किया जाता है। यह सबसे सरल, तेज और कम खर्चीला होता है। इसमें हम अपनी आंखों से मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सतह पर मौजूद दोषों को पहचानने की कोशिश करते हैं। दोष जैसे पोरोसिटी, क्रैक्स, बाहरी स्लैग इंक्लूजन, ओवरलैप, स्पैटर, डिस्टॉर्शन, अंडरकट, गलत प्रोफाइल या जॉब का गलत डायमेंशन, वेल्ड का खराब दिखना या पेनिट्रेशन का सही ना होना, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। ये सारे के सारे वेल्ड दोष हैं। आइए आगे देखते हैं लीक या प्रेशर टेस्ट। लीक या प्रेशर टेस्ट उस जगह पे किया जाता है जहां पे हम टैंक या वेल्डिंग वेसल प्रेशर वेसल बना रहे होते हैं। ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें हम कुछ लिक्विड या गैस के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनका लीक प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग करते समय किसी भी हाल में ये बता पाना कि इसमें लीकेज नहीं है या लीकेज नहीं होगा, बिल्कुल भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए वेल्डिंग करने के बाद यानी जॉब को पूरा बना लेने के बाद उसमें हम या तो पानी, हवा या केरोसिन, इनमें से तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके उसमें लीक को टेस्ट करते हैं। अगर पानी या केरोसिन के बारे में कहा जाए तो उसको वेसल में भरकर 12 से 24 घंटे तक रखा जाता है। 12 से 24 घंटों के अंदर अगर कहीं लीकेज दिखाई देता है तो हमें ये पता चल जाता है कि इस जगह से लीकेज हो रहा है। इसमें पानी या केरोसिन का दबाव लगभग वर्किंग प्रेशर के बराबर या उससे 2 गुना रखा जाता है। इसी तरीके से हवा का प्रयोग किया जाता है। अगर हवा का प्रयोग आप प्रेशर वेसल में कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि हवा का लीक जांचने के लिए हम साबुन के पानी का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे सदन का पानी लिख गया है पर वो एक्चुअल में सोप वाटर या साबुन का पानी है। आइए देखते हैं इसी क्रम में कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का आखिरी टॉपिक, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट या साउंड टेस्ट। स्टेथोस्कोप आपने सुना ही होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक कान में लगाने वाला छोटा सा मशीन होता है जिससे वह आपके हृदय धड़कन को जांचता है। उसी का इस्तेमाल करके हम क्रैक्स या अलग दोष की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस टेस्ट का सिद्धांत यह होता है कि अगर वेल्ड आपका दोष रहित है तो उसमें आवाज़ एक कंटिन्यूअस रिंगिंग आवाज़ जाती है, यानी एक घंटी की तरह आवाज़ होती है जो कि कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती है। अगर उस वेल्ड में दोष है तो वो आवाज़ दब जाती है और कंटिन्यूअस नहीं होती है। इसी आवाज़ को हम स्टेथोस्कोप की मदद से और हैमर, छोटे से हैमर की मदद से जांचते हैं। आइए स्पेशल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की ओर चलते हैं।
इसमें सबसे पहला आता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, नाम में ही है मैग्नेटिक, यानी हम इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। इस टेस्ट में हम एक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयरन के पाउडर मिला होता है। आप जानते हैं कि आयरन मैग्नेटिक होता है। अगर उसको मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में या मैग्नेट के पास रखें तो वो रिएक्शन देता है। इसकी सहायता से हम लोहे धातु में वेल्ड सतह के दोष व सतह के नीचे 6 मिलीमीटर तक के दोष का पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हम पहले ऐसे तरल का उपयोग करते हैं जिसमें लोहे का पाउडर मिला होता है। उसके बाद दो योक होते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मशीन आपने देखी होगी, उसमें दो योक होते हैं। वो दो योक जैसे ही हम उसको अलग अलग भाग पे छुआते हैं तो उसके बीच का हिस्सा मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे आपने देखा है कि जहाँ पे दोष होगा वेल्डिंग में, वहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स जा करके एकत्रित हो जाएंगे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे वेल्ड के किस भाग में दोष है। अगला टॉपिक देखते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, इसमें हम कुछ लिक्विड कलर डाइज का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिद्धांत होता है कि कलर डाई या फ्लोरोसेंट तरल, ये जो होता है ये प्लास्टिक, सिरामिक, ग्लास में आए क्रैक्स पर जा करके जमा हो जाता है। सबसे पहले तो हम इसमें एक तरल सॉल्यूशन लगा देते हैं जिसे हम डाई कहते हैं। उस डाई को हम अपनी वेल्ड की हुई जगह पर लगा करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसके सूख जाने के बाद हम उसके ऊपर डेवलपर लगाते हैं। डेवलपर की खास बात ये होती है कि जहाँ पे भी सतह में अगर क्रैक्स होते हैं तो वो उन क्रैक्स में जा करके बैठ जाता है और सफ़ेद रंग का वहाँ पे एक सफ़ेद हिस्सा बना लेता है उस क्रैक्स में, जिससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वेल्ड के इस हिस्से में क्रैक है। अगला, रेडियोग्राफी टेस्ट या एक्सरे टेस्ट। एक्सरे टेस्ट उसी तरीके से किया जाता है जैसे आपने देखा होगा कि इंसानों का किया जाता है। एक्सरे टेस्टिंग मशीन होती है और उसकी एक तरफ लेड की शीट होती है। लेड की शीट और एक्सरे मशीन के बीच में मनुष्य का वह भाग रख दिया जाता है जहाँ का एक्सरे करना रहता है, और एक्सरेज उस पे थ्रो करके हम उसका एक फिल्म बना लेते हैं। इसी तरीके से जॉब का भी होता है। हम एक्सरे मशीन और लेड की शीट के बीच में जॉब को रख देते हैं, और जिस तरीके से मनुष्य का एक्सरे किया जाता है उसी तरीके से हम जॉब का एक्सरे कर लेते हैं। इसकी फिल्म डेवलप होने पर यह देखा जा सकता है कि जॉब के किस हिस्से में दोष है। गामा रे टेस्ट, एक्सरे टेस्ट की तरह ही गामा रे टेस्ट भी होता है। इसमें फायदा ये होता है कि गामा रे टेस्ट अदृश्य किरणों से किया जाता है, इसीलिए जो कि रेडियम या उसके कंपाउंड से प्राप्त की जाती है। रेडियम आपने घरों में देखे होंगे, जब कोई ऐसी अंधेरे में चमकने वाली चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स या अलमीरा मैग्नेट्स, वो सारे के सारे उसमें रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्सरे की तुलना में स्टील की अधिक मोटी परतों से पास हो जाती है, यानी स्टील की अगर अधिक मोटी परतें हैं तो एक्सरे का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जा सकता, परंतु गामा रे का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। इस टेस्ट का प्रयोग अधिक गुणवत्ता वाले जॉब जैसे बॉयलर और बहुत अधिक दबाव वाले प्रेशर वेसल के लिए किया जाता है, जहाँ पे हमें गुणवत्ता अधिक चाहिए रहती है वेल्ड की और परफेक्शन चाहिए रहता है। वहाँ पे गामा रे टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे की खास बात ये रहती है कि अगर किसी धातु में छोटे से छोटा छेद भी है तो भी ध्वनि तरंगे वहां से निकलने की जगह बना लेती है। इससे लगभग 6 से 10 मीटर मोटी स्टील का टेस्ट किया जा सकता है। ध्वनि तरंगे भेजने के लिए एक तरफ ट्रांसमीटर होता है व जॉब की दूसरी तरफ रिसीवर लगाया जाता है। ध्वनि तरंगे जब जॉब में से निकलते हुए उसकी थिकनेस को पार करके रिसीवर तक पहुंचती हैं,
तो कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का दोष उसमें उत्पन्न हुआ है। ये थे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए विभिन्न टेस्ट। आगे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की भी चैप्टर देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप इन स्लाइड से अपने नोट्स बना लिए होंगे और जो कि आपको टेस्ट में या आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।